जब झूठ सच में फर्क न हो, जब गलत सही में घिर जाओ, तुम नजर में अपनी गिर जाओ, इस बात पे थोड़ी देर तक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहें पर अंतर मन सच बोलेगा, पर अंतर मन सच बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं अरिजीत चक्रवर्ती और बीसीसीएल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि मौजूद है जिन्होंने कोल इंडिया में सतर्कता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे साथ है कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी सर। आपका बीसीसीएल पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि बीसीसीएल एक नए युग की ओर, नए क्रांति की ओर नया इनिशिएटिव शुरू किया आज से, ये पॉडकास्ट का। ऐसे ही आप आईटी में काफी बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं और एक ये यूनिक इनिशिएटिव, उसको और हमारा जो इन्फॉर्मेशन और प्रचार प्रसार का एक अलग मीडिया बनेगा। थैंक यू अरिजीत जी और आपका बीसीसीएल के मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। सर, बातचीत शुरू करते हैं आपके वर्तमान दौर से, क्योंकि सर अभी आप बीसीसीएल विजिट कर रहे हैं। तो सर, ये बीसीसीएल दौरे का उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी इस साल ईयर 2026 में सीआईएल एक मिशन मोड में काम कर रहा है। मिशन 2026 का है कि रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करने का, और हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसी मिशन में और 2 पॉइंट ऐड करके मिशन रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड इन्फॉर्म, इस मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट हर एक सब्सिडी में जा करके कैसे हम इस मिशन पे हम लोग काम करें, क्या क्या हमारे यहाँ लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करने को बताया जाए, क्या क्या उनको गाइड किया जाए, विजिलेंस टीम इसमें किस तरह से सहयोग कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमने अपना विजिट यहाँ पर बीसीसीएल का रखा। सर, आपने विभिन्न संगठनों में सतर्कता व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है। सर, आपके अनुसार बीसीसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को विकास और परिवर्तन में सतर्कता का क्या भूमिका है? देखिए, सतर्कता चाहे बीसीसीएल का हो, चाहे सीआईएल हो, चाहे हमारे सारे सब्सिडरी का, सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि कैसे हम अपने कंपनी को टॉप पोस्ट पर ले जाए, टॉप पोजीशन पर ले जाए, कैसे काम हो, इसकी हम लोग चिंता करते हैं। कोल इंडिया में टोटल 9 सीवीओ है, मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। हमारा जो विजिलेंस सेटअप है सीआईएल और सब्सिडी मिलाकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और सब एक डायरेक्शन में एक तरह से यूनाइट होकर के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के डायरेक्शन से और सीबीसी के डायरेक्शन से हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे काम हो, कैसे आगे बढ़े, उसके लिए काम कैसे कंप्लीट कर पाए, कैसे हम अपने कंपनी को रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाए, कैसे हम अव्वल दर्जे का कंपनी बनाए, जो लोगों के अंदर डिसीजन लेने से डर लगता है वो डर को खत्म करें, भरोसा लाए, माने भय आउट भरोसा इन, एक नया है ना स्लोगन सर। ये हम बहुत पहले से इस बात पर रख रहे हैं कि हम अपने लोगों के अंदर से डर हटाए कि काम करने में गलतियां तो होती है, आप डरो मत, आप काम करो, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप इस भरोसा पे काम करो। इस तरह से हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं। विजिलेंस डिवीजन का काम है एडवाइज करना, हम अपने मैनेजमेंट को, बॉसेस को एडवाइज करते हैं। सर, तो अगर आज के तारीख में देखें तो कोल इंडिया के सतर्कता व्यवस्था किन प्रमुख क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान दिया रहे? देखिए, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ और वहां पर स्वामी विवेकानंद की धरती है। उनका कहना था कि मानव निर्माण, यदि हमको एक अच्छा मानव दे दीजिए तो मानव से लेकर हम समाज बनाएगा। तो इस तरह से भी देखिएगा कि हम क्या प्रायोरिटी में रखें। तो सबसे मेरा प्रायोरिटी क्या है कि मेरा जो कोल इंडियन है, हर आदमी एक अच्छा आदमी बने, उसके अंदर किसी तरह की आत्मविश्वास की कमी न रहे। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि नास्तिक उसको कहते हैं जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता है। उसको मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूं, मैं बोलता हूं नास्तिक उसको कहते हैं जिसको खुद पर भरोसा ना हो। यानी किसी भी कोल इंडियन के अंदर नास्तिकता ना रहे, इस मिशन से हम पहले काम करते हैं।
तो सर आजकल एक चीज आता है, वो है प्रिवेंटिव विजिलेंस। तो आजकल सर सतर्कता का फोकस केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अनियमितता को पहले ही रोकने पर भी है। इस दिशा में कोल इंडिया क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना 99% एनर्जी लगाता है कि कैसे हम सिस्टम के लूप होल को चेक करें और उसको कुछ मिसयूज होने के पहले ही उसको प्लग कर दें। हम लोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू करते हैं पूरे कोल इंडिया में। अराउंड एनुअली हम लोग 200 नंबर्स ऑफ सिस्टम इम्प्रूवमेंट इशू करते हैं। वो बहुत बड़ा है। उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूवमेंट जो हम लोग इशू करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके एसओपी मैनुअल हमारा मॉडिफाई होता रहता है। तो ये हमारा है कि इसके पहले कि कुछ और हो, हम रूल को ही एक्सटेंशन कर दें, लूप होल को बंद कर दें। ये हमारा काम होता है पहला। दूसरा है कि रोटेशनल ट्रांसफर के पीछे पड़े हुए हम लोग। यदि कोई आदमी सर्टेन पीरियड के बाद है तो रूल है बना हुआ है कि 3 साल या 5 साल बाद उसको शिफ्ट करना था, शिफ्ट कर दें। ये भी एक रोटेशनल ट्रांसफर भी इसके पास आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बताएं आपको कि नास्तिकता न रहे। यानी यदि हमको नॉलेज नहीं है, हमारा रूल सोल्यूशन के बारे में हमको पता नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो ये से गलतियां करेंगे। ये यूनिक काम आपका कोल इंडिया का विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया कि लगातार अपने लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए। बाकी दुनिया वाले ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि कोल इंडिया में ना एरिया में भी काम होता है, सब्सिडी में भी काम होता है, सेंसिटिव काम होता है, सीआईएल में भी होता है। तो बाकी लोग ट्रेनिंग से होता है और हमने शुरुआत किया मैराथन ट्रेनिंग। और सारे सीबीओ और इवन सीआईएल के हर एक सब्सिडी के मैनेजमेंट के लोग पूरा फुल फ्लेज में सहयोग किया। और लास्ट 2 इयर्स में हमने मोर देन 1000 नंबर ऑफ ट्रेनिंग कराए, मोर देन 30,000 ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग कराया। तो यानी नास्तिकता ना रहे, ट्रेंड कोल इंडियन इज एसेट ऑफ द कंपनी। जब हम ट्रेंड रहेगा तो हम कोई गलती भी नहीं करेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिसीजन लेने में सहूलियत होगी। तो ये प्रिवेंटिव विजिलेंस में है। विजिलेंस डिपार्टमेंट आपका कोल इंडिया ये यूनिक काम किया और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर पिछले कुछ वर्षों में कोल इंडिया में ऐसे कौन सा सिस्टम सुधार हुए? क्योंकि सर आप सिस्टम रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है। देखिए, आपको ना रिसेंटली हर एक सब्सिडरी में हम लोग ICCC सारे आईटी सेक्टर के आईटी से रिलेटेड जितने हमारे इक्विपमेंट हैं जो माइनिंग के लिए यूज हो सकते हैं, चाहे वो CCTV हो, RFID बूम बैरियर वाला सिस्टम हो, वेब ब्रिजेज हो, जियो फेंसिंग हम करके VTS का यूज करके ट्रक का मूवमेंट कर रहे हैं। इन सबको इंटीग्रेट करके हम पहले एरिया में एक उनको लेकर मॉनिटर करते थे, उसको इंटीग्रेट करके हम सब्सिडी में लेकर गए। अब देखिएगा आने वाले दिनों में उसको सब्सिडी वाले को भी हम इंटीग्रेट करके सीआईएल हेडक्वार्टर में लेकर जा रहे हैं। ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही पीछे पड़ने से हम लोगों ने कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे CCTV लगेगा, कब तक लगेगा, क्या है, इसके पीछे पड़ करके हमने किया है। और ये देखिएगा कि नॉट ओनली IT माइनिंग ऑपरेशंस, नॉट ओनली थेफ्ट, नॉट ओनली विजिलेंस मैटर, सेफ्टी से लेकर के A to Z हम लोग इवन पास्ट डाटा जो उसमें रिकॉर्ड हमारा होता है, जो रेड फ्लैग्स उससे जनरेट होते हैं, उसको लेकर हम एनालिसिस करते हैं और हम अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद देखिएगा जिस तरह से है हम लोग पूरी तरह से डिजिटाइज हो जाए और सिस्टम इंप्रूवमेंट में जाएंगे। तो ERP एक है कोल इंडिया का, हर चीज ERP के थ्रू हो रहा है। इवन आपका रोटेशनल ट्रांसफर देखिएगा, हम लोग ERP में डाटा फिट कर दिए, ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। जो भी हमारा माइनिंग प्रोडक्शन का डाटा है वहीं से चला जाता है। तो एक ERP को कैसे मैक्सिमम हम यूज करें, ये भी एक नया सिस्टम इंप्रूवमेंट हुआ। सारा चीज पोर्टल के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, डिले ना हो इस पर जोर दे रहे हैं। BTS बिल ट्रैकिंग सिस्टम ये भी हम लोग रख रहे हैं। हर आदमी, चाहे वो वेंडर हो चाहे हमारे कोई भी आदमी, देख सकता है कि किसका बिल कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए सिस्टम इंप्रूवमेंट हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। बाकी डे टू डे मैनुअल में जो चीज है या टेंडरिंग में जो है वो तो करते ही है। तो सर एक चीज याद है कि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमजोरियां समय के साथ साथ सामने आती है। सर ऐसे कुछ कमजोरियां जो पहले से ही पता चल जाए, इसके लिए देखिए इसको कमजोरियां नहीं बोलेंगे, उसको मैंने कहा क्या हमारा लूप होल है या क्या ऐसा सिम्टम है जो कि लोग मिसयूज कर रहा होते हैं। तो दैट इज वनरेबल लोकेशन, वनरेबल पॉइंट। ये कुछ तो चूंकि बहुत पुरानी कंपनी आपकी कोल इंडिया और बाकी भी कंपनी से हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ है जो कि सेंसिटिव इशू है, वनरेबल पॉइंट है, जहाँ पर करप्शन होने के चांसेस है।
तो जैसे टेंडर का हो गया, बिल का हो गया, ये सब चीजें हैं, स्टोर का, प्रोक्योरमेंट का, मटेरियल ट्रांजेक्शन जो हमारा हो रहा है, ये सब तो अंडरस्टूड है कि हमारा वनरेबल पॉइंट है, वहां तो हमको देखते ही है। तो उसको हम लोग अपना रूल्स रेगुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग बना दे, वो प्री डिफाइंड है ही, और वहां पर अपना रूल रखें और उनको पता रहे, रेगुलर चेक करते रहे, वहां का मैनेजमेंट भी उसको चेक करता रहे, ये आपका आ जाता है, वो तो प्री डिफाइंड हो गया। बाकी हमको पता चलता है मान लीजिए कोई कंप्लेन किया, या हम लोग जो सरप्राइज चेक करते हैं, चाहे प्रिवेंटिव चेक करते हैं, अरिजीत जी जो कमजोरियां हैं वो पता चल गया तो उसके बाद उसको ठीक होना ही है। और मैनेजमेंट भी, मतलब मैं मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोग सिस्टम इम्प्रूवमेंट उसमें करते हैं, मैनेजमेंट उसको अपना थोड़ा मॉडिफाई करके, चाहे उसको देख करके, एनालिसिस करके उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो सर ये प्रिवेंटिव बिजनेस का जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें सर नियमित निरीक्षण, आप जैसे बोल रहे थे सर, ऑडिट और समीक्षा, इनका कितना योगदान है? देखिए, जब ऑडिट ये सब इसमें बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ हो जाए, आप किसी को मतलब चार्जशीट पनिशमेंट दीजिए, वो उसको कुछ होने ही ना दे। तो ऑडिट और इंस्पेक्शन का तो पर्पस यही है कि पहले अपने जाओ। कोल इंडिया ने क्या किया पिछले 3 साल से, मैंने शुरू किया था कि हमने प्रोएक्टिव विजिलेंस शुरू किया। सीबीसी मैनुअल में 3 पी लिखा हुआ है। पी मतलब प्रिवेंटिव विजिलेंस सर, पार्टिसिपेटिव विजिलेंस और पनिटिव विजिलेंस। उसमें 3 पी और मैंने ऐड किया। एक पॉजिटिव विजिलेंस। पॉजिटिव विजिलेंस मतलब विजिलेंस वाले आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए खाली नहीं है, आपके साथ पॉजिटिव वे में आपका हाथ कदम से कदम मिला के आपके साथ काम करने के लिए है। कैसे हमारा कंपनी का टारगेट पूरा हो उसके लिए, वही पॉजिटिव विजिलेंस। प्रेडिक्टिव विजिलेंस जो आप ये बात बता रहे हैं, इसके पहले कुछ हो उसको ग्रैब कर लो, जो कमजोरियां हैं चाहे इसका। तीसरा हमने किया प्रोएक्टिव विजिलेंस। मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठ करके खाली इंतजार नहीं करेगा, कोई कंप्लेन आएगा चाहे कहीं से कुछ आएगा तो हम पकड़ेगा। हम खुद आगे बढ़ करके जाते हैं, खुद आगे बढ़कर, चाहे सरप्राइज इंस्पेक्शन के काम की तरफ हो, चाहे फ्लाइंग स्क्वाड टीम। आपको बताए हैं हर सब्सिडरी में और CIL लेवल में हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाए हुए हैं। उसमें 40-45 आदमी का टीम है। उसको मैं 2-3 हर महीने में 2 या 3 ग्रुप बनाता हूं मैं, और 7-8 आदमी का ग्रुप जाता है, जाकर के माइन में, एरिया में, ऑफिस में जाकर कैंप करता है। और खाली उसमें नेगेटिव बातें नहीं, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कमी है, किस तरह से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सारा रिपोर्ट लेकर के सीधे चेयरमैन को चाहे CMD को सबमिट करता है। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि पीरियोडिक विजिलेंस टीम और ऑडिट का बदौलत से कुछ होना हो उसके पहले हम लोग सब काम कर रहे हैं। ये सब चीजें एक और मैं बता दूं, क्योंकि ये सब चीजें जनता को पता चलती नहीं है। विजिलेंस की जो एक्टिविटी हो रही है वो हम लोग दुनिया को बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट जो शुरू किए ना, इसके माध्यम से कम अपने BCCL वालों को, अपने कोल इंडियन को, और इवन अपने देश के लोगों को मैं बता सकता हूं। मैं इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं ये भी हम जनता तक पहुंचाते हैं। सर तो हम लोग जब सिस्टम इम्प्रूवमेंट के बात कर रहे हैं, इसमें सर टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आ जाता है। जैसे सर BCCL में भी SAP आधारित हिंड्रेंस मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया है, और हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, ये सब आता ही रहता है। तो सर ये बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मतलब अभी जमाने में IT हो, AI ML का हो, या जो भी जमाना के हिसाब से चल रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल में देखिए, डेवलप कंट्रीज के हिसाब देखिए सर, बाकी जगह माइनिंग एक्टिविटी कैसे चल रहा है। और हम यदि कोई वहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेज कहीं भी चल रहा है उसको, मैंने हमारे जो IT टीम यहाँ का है, हम लोगों ने सजेशन दिया है कि बेस्ट में कोई यदि IT सिस्टम लगा तो हमारे कोल इंडिया में लगना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली कहीं से कमजोर नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब का ये है कि इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज, कि आपको पता नहीं था कि सर ये भी आ गया। बोले वो जो अभी आगे ना, हम लोग जब एरोप्लेन में जाते हैं तो DG यात्रा का यूज करके हम लोग फटाफट चले जाते हैं। वैसा यदि कोई सिस्टम है जो माइनिंग हम लोग यूज कर सकते हैं और आप नहीं यूज कर रहे हैं, तो इग्नोरेंस ऑफ सिस्टम इज नॉट एक्सक्यूज। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि आपको नहीं पता था, नहीं यूज कर सकते। तो हमको आगे बढ़ करके काम करना है। हमारे ERP में हिंड्रेंस का एक स्लॉट बना हुआ है। हिंड्रेंस मतलब हम काम कर रहे हैं, बारिश हो गया, मशीन खराब हो गया, किस कारण बस हमारा काम प्रोडक्शन रुक गया, तो वो हिंड्रेंस हमको रिकॉर्ड करना होता है, हम लोग रजिस्टर में करते हैं। और उसको यदि हम SAP में तुरंत एंट्री करते हैं
और जो भी वेंडर है चाहे जो भी बाकी मैनेजमेंट वाले हैं, सब मिलकर के ज्वाइंटली करेंगे तो बाद में जो मैनिपुलेशन के चांसेस जो नहीं हो पाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। उससे उससे साथ साथ वो बैठ करके कोई भी कहीं से देख सकता है, तो फर्दर डिसीजन मेकिंग में सहूलियत हो जाती है कि हाँ प्रोग्रेसिव हो रहा है, इसका स्पीड चल रहा है। कुछ और यदि उसका बेटरमेंट करना हो तो आपका एंट्री हो गया तो उसके चलते रहता है। यानी ई हिंड्रेंस जो हम लोग सिस्टम यहाँ शुरू कर रहे हैं और पूरा ओपन सीआईएल भी शुरू कर रहे हैं, तो इसका पर्पस ये भी है कैसे बढ़ाया जाए। और AIML का मैं आपके सब BCCL वालों को, कोल इंडियन को, इवन सबको मैं बता दूं, आने वाले दिनों में यदि आप AIML AI का चाहे डाटा एनालिटिक्स का आपका यूज नहीं कर रहे हैं तो देखिएगा कि आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जिनको AI आता है वो लोग राज करेंगे उनके ऊपर जिनको AI नहीं आता है। तो इस फील्ड में भी हम कहीं पीछे नहीं है, हर चीज में पता लगा AI जोड़ दे रहा है। तो ये जो आप IT देखिएगा कहीं वो AI किस तरह से दिया कि तुरंत वो रेट अपना सिलेक्ट कर लेता है। हमारा टेंडरिंग का हो चाहे कोई मैनुअल हो चाहे SOP हो, AI का यूज करके उसमें देख लेता है क्या है। विजिलेंस में भी हम लोग AI का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा विजिलेंस का प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल डाटा का हम उसको नहीं दे पाते हैं, लेकिन बाकी सब तो उसका जैसे हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं कैलकुलेटर में उसी तरह से हम लोग AI का यूज करते थे, बाकी सब अपना कैलकुलेशन कर लेते। तो IT का यूज यदि हम नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये दुनिया को बताइए कि यदि जो भी बेस्ट कंपनी यहाँ की है आपकी, वो हाँ जो IT का यूज कर रहा है वो IT का यूज हमारे यहाँ है। हाँ बस E-ऑफिस से लेकर के डिजिटाइजेशन में हर GM से हम टेंडर कर रहे हैं सर। मोर देन 95% टेंडर हमारे GM से, बाकी 3% वो भी हम दूसरे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वही डिजिटाइजेशन है सर। आज की डेट में मैनुअल टेंडर 0, सब कुछ हमारा IT से ट्रांसपेरेंट मेथड हम लोग काम कर रहे हैं सर। तो तकनीक के बारे में हम लोग बात ही कर रहे हैं, एक पर आते हैं सर, उसके साथ ह्यूमन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो सर वर्क कल्चर और वैल्यूज भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसी संगठन में ऐसी संस्कृति कैसे विकसित किया जा सकता है जिसमें ईमानदारी केवल नियमों का पालन ना होकर एक साझा जिम्मेदारी बन जाए? देखिए जहां पर रूल की बात करते हैं ना, तो मैं जो मिशन लिया लास्ट ईयर, हम लोग का 50 साल पूरा होता CIL का, तो हमने एक मिशन लेकर चला था, मिशन ब्रांड CIL एट 50 सर। CIL को हमको ब्रांडेड कंपनी बनाना है, 50 साल जब पूरा हो रहा है तो इस मिशन पर हमको काम करना है। ये मिशन देखने से आपको लग रहा है छोटा है, लेकिन एक ब्रांडेड कंपनी जब बन जाएगा, अपने वैल्यू बेस्ड कंपनी बन जाएगा, रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी हम बनाना है। तो जब वैल्यू की बात आती है, ब्रांडिंग की बात आती है, तो देखिए जब ब्रांड आता है ना, फिर आपसे कोई पूछता नहीं है क्या है, उससे ब्रांड अपने आप बोलता है। तो वहाँ वर्क कल्चर भी ठीक रहता है, आदमी भी ठीक रहता है, ऐसे हम लोग करें। मैंने कंपेयर किया, जो आपने क्वेश्चन किया कि वर्क कल्चर के बारे में, राम राज्य का सुनिएगा, वो बोलते हैं राम राज्य का सर। राम राज्य में भगवान श्री राम के चलते वो राम राज्य नहीं था, राम की जो जनता थी, प्रजा थी, वो भी वैसे ही थी, उतनी अच्छी थी। यानी भगवान श्री राम यदि अच्छे थे, उसका कारण ये मैं बोलता हूँ कि उनकी प्रजा अच्छी थी इसलिए अच्छे थे। उसका उल्टा भी है, उनकी प्रजा इसलिए अच्छी थी क्योंकि भगवान श्री राम अच्छे थे। मैनेजमेंट के टॉप पोस्ट हो, चाहे मिड लेवल ऑफिसर हो, चाहे हमारे एम्प्लॉय ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, एक से एक हमारे पास कोल इंडियन है, एसेट है, जेम है। तो उनके अंदर उनका जो ऑब्वियस देखिएगा, आज के डेट में ना गवर्नमेंट नौकरी में वही आता है जो हर तरह से टैलेंटेड हो, संघर्षवान हो, मतलब जो चरित्रवान हो, जिसके मम्मी पापा अच्छा संस्कार दिए, तो वो जेम है अपना इलाके का, जीनियस है, टॉपर है, तभी वो आज के डेट में सरकारी नौकरी में चाहे कोल इंडिया में आ रहा है। तो अरिजीत जी मैं आपको बता दूं कि कोल इंडिया लकी है कि ऐसे लोगों को पाया है। तो हमारे वो जेम है, एसेट है, उनको बस प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, वर्क कल्चर मिले, दे आर कैपेबल कि दे कैन डू एनीथिंग। तो इस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और हर आदमी को मैं जो बोलता हूँ कि हर आदमी मेरा बिजनेस ऑफिसर है। आप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने जिम्मेदारी का हिस्सा अपना 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 अपनाइए, सब मिलकर के काम करेगा तो देखिएगा अपने कंपनी में हम लोग राम राज्य ला सकते हैं, एक वर्क कल्चर सुधार सकते हैं और एक रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी बना सकते हैं। तो सर ऐसे सिचुएशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत महत्व